हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. If the standard electrode potential of an electrode is greater than 0, then its oxidized form is more stable as compared to hydrogen gas. Its reduced form is more stable as compared to hydrogen gas. Its reduced form is less stable as compared to hydrogen gas, या फिर all of the above. तो देखो, हम सबसे पहला की कॉन्सेप्ट देखें अगर इस क्वेश्चन में. हमें इस क्वेश्चन में पूछा क्या है? हमें पूछा है कि अगर किसी का इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 से ज्यादा होता है तो क्या होता है. तो हम हाइड्रोजन गैस को एक लेके चलते हैं कि उसके मुताबिक वो मोर स्टेबल हो जाता है, लेस स्टेबल हो जाता है, उसकी रिड्यूस फॉर्म और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म. तो देखो, इसमें दो चीजें आती हैं. हम सबसे पहले देखते हैं, जब भी ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा. रिड्यूस्ड फॉर्म जो होगी, reduced form is more stable than हाइड्रोजन गैस. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया. सेकंड आता है कि अगर हमारे पास ये नेगेटिव में जाता है तो क्या होता है हमारे पास. तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इज मोर स्टेबल. हाइड्रोजन गैस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू रिड्यूस्ड फॉर्म. ठीक है, देन रिड्यूस्ड फॉर्म. ठीक है, ये हमारे पास आता है. तो इससे अब अगर अपने ऑप्शंस देखें तो हमारे ऑप्शंस में क्या समझ आता है. हमें तो कहा गया है ना कि मोर देन 0, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 वाला कौन सा पॉइंट है हमारा, फर्स्ट. तो इसमें क्या होगा, रिड्यूस फॉर्म इज मोर स्टेबल. तो यहाँ पे है रिड्यूस फॉर्म इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस. तो ऑप्शन बी है जो वो हमारा सही हो जाता है, आंसर हो जाता है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा है. हमने दो चीजें सीखी हैं कि अगर हमारे पास जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो क्या आता है, पॉजिटिव, या आप कहो मोर देन ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, रिड्यूस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है हाइड्रोजन गैस से. और अगर आता है नेगेटिव, वो मतलब लेस देन 0 आता है, तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस मोर स्टेबल हो जाती है रिड्यूस फॉर्म से. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.